मुझे याद है 2018 में मैं कलीसिया में सुसमाचार का काम करता था। बाद में मुझे प्रभारी बना दिया गया। मैं अपने भाई बहनों के कामों में समस्याओं और गलतियों का पता लगाकर संगति के द्वारा उन्हें ठीक कर लेता। हर एक मुझसे खुश था, मुझ में कुछ हासिल करने की भावना थी। मैं अपने आप से बहुत खुश रहने लगा। सोचने लगा मैं बाकी सबसे बेहतर हूँ। मैं दिखावा किए बिना नहीं रह पाया। मैंने सोचा मैं सुझाव देकर लोगों की समस्याएं सुलझाता हूँ। सब लोग मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं। अगर मैं उनकी और ज्यादा मदद करूं, मैं खुद को उनसे ज्यादा काबिल दिखा पाऊंगा। वो मेरे बारे में और अच्छा सोचेंगे। एक दिन सभा में भाई लू ने कहा कि वो सुसमाचार फैलाते हुए एक धार्मिक सहकर्मी से मिला। वो 20 साल से भी ज्यादा से एक प्रचारक है, एक सच्चा विश्वासी है, पर उसकी अपनी धार्मिक धारणाएं हैं। भाई लू ने उसके साथ संगति की, लेकिन वो सुसमाचार स्वीकारना नहीं चाहता था। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। मैंने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति एक सच्चा विश्वासी है, संगति सुनना चाहता है। आप उसे बदल नहीं पाए क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से संगति नहीं की। मुझे पहले ऐसा अनुभव हो चुका है, इसलिए मैं आपको इस बारे में बता सकता हूं। मैंने उनसे कहा, मुझे इसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आती। आपको खास बिंदुओं और संगति पर स्पष्ट रूप से ध्यान देना है। अगर वो इसे सुनता है और आप उसकी समस्याएं सुलझा पाएं, तो वो स्वीकार क्यों नहीं करेगा। सहकर्मी झांग भी बहुत सी धारणाएं रखता था। मैंने संगति से उसकी सबसे मजबूत धारणा का खंडन किया, फिर अगली धारणा पर बात शुरू की। अंत में उसने सुसमाचार को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर के कार्य की गवाही देते समय आपको स्पष्ट रूप से संगति करनी चाहिए। फिर मैंने उन्हें अपने प्रचार के दौरान मिले लोगों की तमाम समस्याओं के बारे में बताया कि मैंने उनको संगति से कैसे सुलझाया और उन्होंने सुसमाचार को कैसे स्वीकारा। मैंने इन अनुभवों को विस्तार से बयां किया। इसमें सब कुछ शामिल किया ताकि वो जान सकें कि मैं कितना काबिल हूं। बाद में सबने मेरी तारीफ की। एक बहन ने कहा, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है, मैं इसे क्यों नहीं समझ पाई। मैंने कहा कि ये सब परमेश्वर के मार्गदर्शन का नतीजा है, लेकिन अंदर से मुझे खुशी हुई। काम की चर्चा करते वक्त मुझे क्या कहना है, मैं इस पर विचार करता, ताकि सब ये सोचें कि मैं तमाम बारीकियों पर विचार कर विश्लेषण कर रहा हूं। मुझ में काबिलियत है, मैं अक्लमंद हूं और दूसरों से बेहतर हूं। चर्चा में जब मेरी बारी आती तो मैं बोलता ही जाता। मेरे होठों पर हमेशा मैं शब्द होता। मैं ये सोचता हूं और मैंने उसे सुलझा दिया। मैं अपने सिद्धांतों और विचारों की सूची पेश करता और विस्तार से उनका विश्लेषण करता। समय के साथ दूसरे लोग मेरे भरोसे रहने लगे। समस्याएं आने पर वो सिद्धांत नहीं खोज पाते थे। काम की चर्चा के समय वो अपनी बात जोड़ने से पहले मुझे बोलने को कहते। कभी कभी मेरे मन में विचार कौंधता, अगर मैं ऐसा ही करता रहूं तो क्या लोग मेरी आराधना करने लगेंगे। फिर मैं सोचता, मैं किसी से मेरी बात सुनने की जबरदस्ती नहीं करता, मैं बस अपने विचार बता रहा हूं। वैसे पहल करना एक सकारात्मक और जिम्मेदार रवैया है। मैंने इस बात पर ज्यादा नहीं सोचा और वैसे ही करता गया। बाद में सुसमाचार फैलाने में हमें बहुत सी मुश्किलें पेश आईं। भाई बहन बहुत मायूस हो गए। मेरा भी यही हाल था। मैं सबसे अपने मन की बात कहना चाहता, लेकिन लगता मैं प्रभारी हूं। अगर इतनी आसानी से मैं निराश हो गया तो क्या मैं कमजोर नहीं लगूंगा। लोग मेरे बेहद छोटे आध्यात्मिक कद को लेकर क्या सोचेंगे। क्या उन पर मेरा अच्छा प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा। मैंने सोचा, अगर मैं सकारात्मक प्रवेश के बारे में बोलूं और सबकी अगुवाई करूं तो क्या सभी लोग प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए हर संगति में मैंने ध्यान दिया कि कैसे मैंने सकारात्मकता के साथ समस्याएं झेली। मैंने मुसीबत में परमेश्वर पर भरोसा कैसे किया और कैसे मैं चुनौती से निपटने को खड़ा हुआ। सबको लगा मुझ में आध्यात्मिक कद है, मैं समस्याओं से निपट सकता हूं। सबने मेरी प्रशंसा की। कभी कभी दूसरों से काम के बारे में चर्चा करते समय मैं खुलासा करता कि अपने काम में मुझ पर बहुत दबाव है। मैं इतना व्यस्त था कि खाने या आराम करने को मुश्किल से समय होता था, ताकि वो जान सकें कि मैं कितने कष्ट झेलता हूं। सभाओं में मैं परमेश्वर के वचनों पर चिंतन या आत्मचिंतन नहीं करता। बस सोचता कि सब यही सोचें कि मेरी संगतियां बहुत गूढ़ हैं, इनमें वजन है। मुझे एहसास भी नहीं होता और मैं ऊंचे सिद्धांतों का प्रचार करता। दूसरों की हामी देखकर मैं
बहुत खुश होता। समय के साथ अपने काम में कोई समस्या आने पर कुछ लोग सबसे पहले मुझसे पूछने लगे। थोड़े से सोच विचार से उसे सुलझा सकने के काबिल होने के बावजूद वो पहले मेरी ही राय लेते। वो मुझे अपनी दशा और अंदरूनी विचारों के बारे में बताते। मुझ में उनका भरोसा देखकर मुझे बहुत खुशी होती। समय के साथ मैं बहुत व्यस्त दिखाई देने लगा, लेकिन परमेश्वर के वचन पढ़ते समय मुझे पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता का एहसास नहीं होता था। दूसरों के साथ काम की चर्चा करते समय मेरे सभी सुझाव बेकार होते और मैं अपने काम में सबसे जाहिर समस्याएं भी नहीं देख पाता था। आखिरकार मुझे लगा कि मेरी हालत बहुत बुरी है। मेरा पूरा अहंकार हवा हो गया। मैं खुद को सबसे बढ़िया समझता था, लेकिन एकाएक मैंने महसूस किया कि मैं पूरा बेवकूफ़ हूँ। दिखावे के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी आत्मा में घना अंधियारा है। एक दिन मैं दो भाइयों से बात कर रहा था, तभी भाई सू ने कहा, मैं आपको कुछ समय से जानता हूँ। आप हमेशा खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और दिखावा करते हैं। आप संगति में अपनी भ्रष्टता या कमियों का जिक्र नहीं करते, ज्यादातर अपने अच्छे गुणों का ही बखान करते हैं। इससे मुझे लगा कि आप महान हैं और मैं आपका आदर करने लगा। मेरे काम में समस्याएं आने पर आप सत्य के सिद्धांतों के बारे में चर्चा नहीं करते, सिर्फ यही बताते हैं कि आपने क्या किया है और समस्याओं को कैसे सुलझाया है। मुझे लगता है कि आप कमाल हैं और हम सबसे बेहतर हैं। मैं भाई सू की ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, खासतौर से उनकी ये बात कि मैं हमेशा खुद को ऊंचा दिखाता हूँ, दिखावा करता हूँ। ये शब्द मेरे मन में गूंजने लगे। वैसे मैंने बहस नहीं की, लेकिन उनकी बात मुझे जरा भी नहीं जची। मैंने सोचा, मैंने कभी भी आपसे अपनी आराधना करने को नहीं कहा। क्या मैं इतना बुरा हूं? मुझे ये कबूल नहीं हुआ तो मैंने दूसरे भाई से पूछा कि उसे क्या लगा। मुझे हैरानी हुई जब उसने कहा, आप कभी भी अपनी भ्रष्टता या कमियों की बात नहीं करते। अब मैं आपको समझ नहीं पाता हूं। इससे मैंने और भी बदतर महसूस किया। ये कैसे कह सकता है कि वो अब मुझे समझ नहीं पाता? क्या मैं इतना रहस्यमय हूं? मैं कुछ कहना चाहता था ताकि थोड़ी प्रतिष्ठा वापस बटोर सकूं, लेकिन उन दोनों को इस तरह से मेरी काट छांट और निपटान करते देख मैं समझ गया कि कोई तो कारण है। सही है। अगर उनका कहा सच था तो जरूर मुझ में समस्या थी। मैंने तुरंत परमेश्वर के वचन खोजे जो खुद को ऊंचा दिखाने और अपनी गवाही देने वालों को उजागर करते हैं। मैंने ये वचन पढ़े, स्वयं का उत्कर्ष करना, स्वयं की गवाही देना, स्वयं पर इतराना, दूसरों की अपने बारे में बहुत अच्छी राय बनवाने की कोशिश करना, भ्रष्ट मनुष्य जाति इसमें माहिर है। जब लोग शैतानी प्रकृति से नियंत्रित होते हैं तो इस तरह सहज प्रतिक्रिया देते हैं। ये भ्रष्ट मनुष्य जाति के सभी लोगों में है। लोग सामान्यतः कैसे स्वयं का उत्कर्ष करते और गवाही देते हैं, वो इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं। एक तरीका इस बात की गवाही देना है कि उन्होंने कितना अधिक दुख भोगा है, कितना अधिक काम किया है और स्वयं को कितना अधिक खपाया है। अर्थात वो इन चीजों का उपयोग उस मुद्रा की तरह करते हैं जिससे वो अपना उत्कर्ष करते हैं, जो उन्हें लोगों के दिमाग में अधिक ऊंचा, अधिक मजबूत और सुरक्षित स्थान देता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें मान दें, सराहना करें, सम्मान करें, यहाँ तक कि श्रद्धा रखें, पूज्य माने और अनुसरण करें। ये परम प्रभाव है। इस लक्ष्य पूर्णतया अपना उत्कर्ष करना और स्वयं अपनी गवाही देना को प्राप्त करने के लिए वो जो चीजें करते हैं, क्या वो तर्कसंगत हैं? वो नहीं है। वो तार्किकता के दायरे से बाहर हैं। इन लोगों में कोई शर्म नहीं है। वो निर्लज ढंग से गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है और उसके लिए कितना अधिक दुख झेला है। वो तो अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं, अनुभव और विशेष दक्षताओं तक पर या अपने चतुर आचरण और लोगों के साथ खिलवाड़ के लिए प्रयुक्त अपने तरीकों पर इतराते हैं। ऊंचा होने और गवाही देने का उनका तरीका खुद पर इतराने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। वो पाखंड और छलावा भी करते हैं, जिनके द्वारा वो लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और नाकामियां छिपाते हैं, ताकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी चमक दमक ही देखें। वो नकारात्मकता महसूस करने पर दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं करते। उनमें खुलने और संगति करने का साहस नहीं होता, और जब वो कुछ गलत करते हैं तो उसे छिपाने या ढकने की पूरी कोशिश करते हैं।
वो कभी भी कर्तव्य पालन के दौरान परमेश्वर के घर को पहुंचाए नुकसान का जिक्र नहीं करते। जब उन्होंने कोई छोटा मोटा योगदान किया होता है या कोई कामयाबी हासिल की होती है तो वो उसका दिखावा करते हैं। दुनिया को बताने को वो बेकरार रहते हैं कि वो कितने समर्थ हैं, उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वो कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या ये स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का ही तरीका नहीं है? क्या स्वयं अपना उत्कर्ष करना और अपनी गवाही देना सामान्य मानवता की तर्क संगत सीमाओं में आता है? ये नहीं आता है। इसलिए जब लोग ये करते हैं तो सामान्यतः कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? अहंकार मुख्य अभिव्यंजनाओं में से एक है। जिसके बाद छल कपट आता है, जिसमें वो सब शामिल है जिससे दूसरे उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। उनकी कहानियां अकाट्य होती हैं, उनके शब्दों में अभिप्रेरणाएं और कुचक्र होते हैं और उन्होंने ये तथ्य छिपाने का तरीका ढूंढ लिया है कि वो दिखावा कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं उसका परिणाम होता है कि लोगों को महसूस कराएं कि वो दूसरों से बेहतर हैं, कोई उनके बराबर नहीं, कि हर कोई उनसे हीनतर है। और क्या ये परिणाम चालाकीपूर्ण साधनों से हासिल नहीं किया गया है? ऐसे साधनों के मर्म में कौन सा स्वभाव है और क्या उसमें दुष्टता के कोई तत्व हैं? ये एक प्रकार का दुष्ट स्वभाव ही है। देखा जा सकता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त ये साधन कपटपूर्ण स्वभाव से निर्देशित होते हैं। तो मैं क्यों कहता हूं कि ये दुष्टतापूर्ण है? दुष्टता के साथ इसका क्या संबंध है? क्या लगता है वो खुद को ऊंचा दिखाने और गवाही देने को लेकर खुल सकते हैं? नहीं। उनके दिलों की गहराइयों में हमेशा एक आकांक्षा होती है और जो कुछ भी वो कहते और करते हैं वो उस आकांक्षा को बल प्रदान करता है। और इसलिए वो जो कुछ कहते और करते हैं उसके लक्ष्य और प्रयोजन उनके दिलों की गहराइयों में बहुत गुप्त रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो गुमराह करने वाली या किन्हीं संदिग्ध चालों का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस तरह का दुराव छिपाव अपनी प्रकृति में ही धूर्ततापूर्ण नहीं है? और क्या इस तरह की धूर्तता को दुष्टता नहीं कहा जा सकता? इसे वास्तव में दुष्टता कह सकते हैं और ये छल कपट से अधिक गहरी होती है। आमीन। बिल्कुल सच है। मैंने अपने काम में अपने व्यवहार पर गौर किया। जब भाई बहनों के सामने समस्याएं आती तो मैं यूं दिखाता जैसे मैं उनके साथ संगति कर उनकी मदद कर रहा हूं। ये बताता कि मैं समस्याएं कैसे सुलझाता हूं, ताकि मैं काम में अपनी सामर्थ्य का दिखावा कर सबको दिखाता कि मैं उनसे ज्यादा काबिल हूं। काम पर चर्चा करते समय मेरे मुंह से निकलने वाला पहला शब्द होता मैं, ताकि मैं खुद को उनके सामने रख सकूं। लोग सोचें कि मैं सब कुछ जानता हूं ताकि वो मेरी आराधना करें। मैंने दूसरों से अपनी नकारात्मकता और भ्रष्टता को छुपाया। मैंने अपने भ्रष्ट स्वभाव का विश्लेषण करना तो दूर, अपनी मुश्किलों पर भी कभी चर्चा नहीं की। मैंने अपनी कमियां छुपाने के लिए सकारात्मक प्रवेश के बारे में चर्चा की, ताकि लोग मेरा आध्यात्मिक कद जाने, मेरा आदर करें। मैं हमेशा यही बताता कि अपने काम में मैंने कितने कष्ट झेले हैं, ये कितना मुश्किल था, ताकि वो जाने मैं कर्तव्य के प्रति कितना समर्पित था। सभाओं में ये साफ था कि मुझे परमेश्वर के वचनों की या खुद की बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन मैं बस बोलता जाता, कहानी बनाता जाता कि मैं खुद को जानता हूं, ताकि दूसरे मेरे बारे में और ऊंचा सोचें। उनके इस आदर भाव और प्रशंसा का आनंद लेते रहने के लिए मैं सही लगने वाली बातें कहता और करता चला गया, जबकि वास्तव में मैं दिखावा कर रहा था, जिससे दूसरों के दिल परमेश्वर से दूर होते गए। क्या मेरा व्यवहार परमेश्वर के वचनों में प्रकट किए हुए दुष्ट स्वभाव के कारण नहीं था? हाँ। मैंने जो किया या जिस भी तरह से खुद को खपाता हुआ लगा, मेरा लक्ष्य कभी भी अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभाना नहीं था। मैंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया ताकि लोग मेरी आराधना करें। मैं मसीही विरोधियों के रास्ते पर चल रहा था। हाँ। आखिरकार मुझे अपने खुद के खतरे का एहसास हुआ, इसलिए मैंने तुरंत प्रायश्चित के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर के ये वचन मेरे मन में आए। अगर किसी को सामान्य मनुष्यता जीना है तो उन्हें स्वयं को किस तरह खोलना और उघाड़ना चाहिए, ये स्वयं को खोलकर दूसरों को अपनी भावनाएं दिखाकर और शुद्धता से सत्य का अभ्यास करने में सक्षम होकर किया जाता है। अगर कोई अपनी भ्रष्टता उजागर करता है तो उसे समस्या का सार समझने और हृदय की गहराई से स्वयं से घृणा करने में सक्षम होना चाहिए। जब वो खुद को उघाड़ देंगे तब फिर से अपने आचरण को उचित सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे, न ही वो उनके बचाव करने की कोशिश करेंगे। पहले सार में उनकी समस्याएं समझें, विश्लेषण करें और फिर खुद को उघाड़ें। दूसरा, हृदय से ईमानदार और अपने रवैये में संजीदा रहें।
और उन्हें अपने स्वभाव की उन समस्याओं के बारे में बात करना चाहिए जिन्हें वो समझ सकते हैं। और तीसरे, अगर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उनका स्वभाव विशेष रूप से बुरा है, तो उन्हें सबसे कहना ही चाहिए कि अगर मैं ऐसा भ्रष्ट स्वभाव फिर प्रकट करूं, सब उठो, जो करना है करो, मुझे बताओ, कड़ी आलोचना करो। हो सकता है कि मैं ये सह न सकूं, लेकिन उस पर ध्यान मत देना, मुझ पर नजर रखना। अगर ये भ्रष्ट स्वभाव गंभीर रूप ले लेता है तो मुझे उजागर करने और मुझसे निपटने के लिए सब तनकर खड़े हो जाना। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझ पर नजर रखेगा, मेरी मदद करेगा और मुझे पथ भ्रष्ट होने से रोकेगा। इसी रवैये से सत्य का अभ्यास किया जाता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अभ्यास का मार्ग यही है। सही है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे सही दिशा दिखाई। अपनी समस्याओं को मैंने चाहे जितना भी समझा हो, मैं ऐसा नहीं चलने दे सकता था। मुझे ईमानदारी से खुद की सच्चाई दिखानी थी ताकि लोगों को अपने कर्मों के पीछे की मंशाएं दिखा सकूं। वो जान सके मैं खुद को ऊंचा दिखा रहा था, मसीही विरोधियों की राह पर चल रहा था। ये बेहद जरूरी था। सही है। दूसरे लोग मेरे बारे में चाहे जो सोचें, मुझे उनके सामने अपनी सच्ची दशा का खुलासा करना होगा। अगली सभा में मैंने भाई बहनों के सामने दिल की बात कह दी, फिर उनकी मदद और सलाह मांगी। पूरी तरह खुल जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। दूसरे लोगों ने अगले कुछ दिन मुझे मेरी समस्याओं की तरफ इशारा करने वाले संदेश भेजे। आप अपने काम में हमेशा दिखावा करते हैं। मैं अब अपने कर्तव्य में सिद्धांत नहीं खोजना चाहता था, बस आपके भरोसे था। मुझे लगा आपको पता था और आपसे पूछना आसान था। कुछ लोगों ने कहा मैंने हाल में परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं सीखा, बस आपकी आराधना करना ज्यादा सीखा है। ये सोचकर कि आप काम में काबिल हैं, अपने कर्तव्य में जिम्मेदार हैं, मैं सच में आपका आदर करता रहा। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने महीनों से किए गए मेरे कर्तव्य का ये नतीजा निकला है। मैं बहुत मायूस और दुखी हो गया, ये सोचकर कि परमेश्वर जरूर मुझसे घृणा करता होगा। मैं निराशा में डूब गया। मगर परमेश्वर की निरंतर प्रार्थना करके, दूसरों की मदद और सहारे से मैंने जाना कि परमेश्वर ये सब मुझे हटाने के लिए नहीं बल्कि मुझे शुद्ध करके बदलने के लिए कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं नहीं समझ पाता कि मैं गलत रास्ते पर हूं। यह मेरे लिए परमेश्वर का महान उद्धार है। परमेश्वर की इच्छा को समझते ही मैंने आत्मचिंतन और प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। आमीन। मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। वो बाहर जाना, भाषण देना और कार्य करना चाहते हैं। वो सभाओं में भाग लेना, उपदेश देना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, उनकी पूजा करें, उनके चारों ओर घूमें। वो दूसरों के मन में अपनी हैसियत चाहते हैं। जब लोग उनकी छवि को सराहते हैं तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वो वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं तो ये इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वो अहंकारी और दंभी हैं। वो परमेश्वर की आराधना तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर अधिकार रखना चाहते हैं, उन पर अपना कब्जा रखना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक हैसियत प्राप्त करना चाहते हैं। ये शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वो हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की आराधना करने की अनिच्छा और दूसरों के द्वारा आराधना किए जाने की इच्छा। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। परमेश्वर के वचनों से मुझे पता चला कि अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण ही मैं दूसरों के दिलों में ऊंचा दर्जा खोज रहा था। मैं परमेश्वर का प्रतिरोध कर रहा था। अहंकारी प्रकृति के वशीभूत मैं अपने कर्तव्य के परिणाम देखकर आत्ममुग्ध रहने लगा। मैंने खुद को ऊंचे दर्जे का मानकर अपनी मर्जी से दिखावा किया। मैं सिर्फ अलग दिखने, अपने गुणों और काबिलियत का प्रदर्शन करने के लिए बोलता और करता गया। मैंने अपने कर्तव्य के दौरान सहे कष्ट, जबरदस्त थकान और समस्याओं को सुलझाने के बारे में शेखी बघारी, ताकि इन सब से लोग सोचें कि मैं उनसे बेहतर हूं, असाधारण हूं। मैं बस लोगों से आदर कराना चाहता था। क्या ये मसीह विरोधी का स्वभाव नहीं है? वाकई। पौलुस भी ऐसा ही था। वो अपने प्रचार और कार्य के जरिए अपने ज्ञान और गुणों का प्रदर्शन करता था ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। वो हमेशा कलीसियाओं को पत्र लिखता रहता, जताता रहता कि उसने प्रभु के लिए कितना काम किया है और कितने कष्ट झेले हैं, ताकि वो लोगों का दिल जीत सके।
उसने काम किया, कड़ी मेहनत की, अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाने के लिए या देहधारी मसीह की गवाही देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। उसने चाहे जितना भी काम किया हो, कष्ट झेले हों, चाहे जितने भी लोगों ने उसकी आराधना की हो, सत्य का अनुसरण न करने और खुद को अधिक महान समझने के कारण अंत में उसने खुलकर गवाही दे दी कि वो खुद ही मसीह है। इससे परमेश्वर के स्वभाव का गंभीर अपमान हुआ और परमेश्वर ने उसे दंडित किया। सही है। मेरी प्रकृति भी बस पौलुस जैसी ही थी। मैं बहुत अहंकारी, कपटी और रुतबे का लोभी था। हमेशा खुद को ऊंचा मानकर दिखावा करता ताकि सभी मेरी आराधना करें। उनके दिलों में परमेश्वर के लिए कोई जगह ना हो। समस्याएं आने पर वो परमेश्वर पर भरोसा ना करें और सत्य को ना खोजें। मेरा इस तरह कर्तव्य निभाना परमेश्वर का प्रतिरोध और भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना था। मुझे पता नहीं था कि मेरी अभिमानी प्रकृति से ऐसी बुराई और ईश्वर का प्रतिरोध मुमकिन है। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो देर सवेर मैं परमेश्वर का क्रोध जगा दूंगा और दंड का भागी बनूंगा। परमेश्वर के अनुशासन और भाई बहनों की मदद और सहारे के बिना मैं आत्मचिंतन नहीं कर पाता। परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और महान उद्धार से ही मैं इस तरह उजागर हो पाया। हाँ। इस बारे में सोचूं तो मैंने अपने कर्तव्य में जो भी हासिल किया, जिन भी समस्याओं से जूझा, वो सब परमेश्वर की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन का नतीजा थे। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना मैं बेवकूफ था जिसे कुछ समझ नहीं थी। मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। फिर भी मैं घमंडी बनकर बेशर्मी से परमेश्वर की जगह लेने में लगा था। मैं बेहद बेअक्ल था। मैंने सत्य की संगति नहीं की, न परमेश्वर की गवाही दी, सिर्फ दिखावा कर लोगों को गुमराह किया। कितना दुष्ट काम किया। फिर मैं वाकई खुद से घृणा करने लगा। मैं इसी तरह नहीं चलने देना चाहता था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने कितनी गलतियां की। अब समझ गया हूं कि मैं कितना अहंकारी और बेअक्ल हूं। मुझे प्रायश्चित का मौका देने के लिए धन्यवाद। अब से मैं ईमानदारी से सत्य का अभ्यास करूंगा, सही मार्ग पर चलूंगा। मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, स्वयं अपना उत्कर्ष न करने और अपनी ही गवाही न देने के लिए किसी को क्या करना चाहिए? परमेश्वर कौन सी अभिव्यक्तियां, व्यवहार और स्वभाव चाहता है जो अपनी बढ़ाई या गवाही के उलट हैं? यानी कौन से स्वभाव और व्यवहार सच के करीब हैं और कौन से खुद की बढ़ाई और गवाही देने के विपरीत हैं? तुम्हें अपना विश्लेषण कर स्वयं को उघाड़ना चाहिए और उन शब्दों या बात करने के तरीकों को बदलना ही चाहिए जो स्वयं का उत्कर्ष करने तथा स्वयं की गवाही देने से जुड़े हैं। क्या ये विवरण नहीं है? विषय वस्तु एक ही हो सकती है, लेकिन बात करने का एक ढंग अपनाकर तुम स्वयं का उत्कर्ष करने और दूसरों से अपनी पूजा करवाने का लक्ष्य प्राप्त करोगे, जबकि दूसरे ढंग से बोलने पर उस बात की प्रकृति बदल जाती है। मसलन जब तुम अपना दिल खोलकर रखते हो तो किस तरह की शब्दावली, भाषा और कैसी बातें तुम्हारी बढ़ाई और गवाही देती हैं, और किस तरह की शब्दावली तुम्हें सच्चे अर्थों में उघाड़ने वाली और सत्य का अभ्यास करने वाली होती है। अत्यधिक सामान्य होना, वादों की बात करना और खोखले शब्द बोलना अपना स्वयं का उत्कर्ष करना और अपनी गवाही देना है, जबकि विशिष्ट अभिव्यक्तियों और अपने भ्रष्ट स्वभाव की तफसीलों की बात करना खुद को उजागर करना है। खुद को उजागर करने में प्रयोजन निहित होता है। अगर किसी का प्रयोजन स्वयं अपना उत्कर्ष करने की बजाय अपनी भ्रष्टता हर किसी को दिखाना है, तो उनके शब्द गंभीर, सच्चे और तथ्यों पर आधारित होंगे। अगर उनका प्रयोजन लोगों में अपने प्रति श्रद्धा जगाना है, अगर ये दूसरों को धोखा देना है और उनसे अपनी सच्चाई छिपाना है, अपने स्वभाव तथा अपनी कमजोरियों और नाकामियों को दूसरों के सामने प्रकट होने से रोकना है, तो वो जो कुछ भी कहेंगे वो अलग होगा। क्या यहाँ इसमें एक ठोस अंतर नहीं है? परमेश्वर के प्रति गवाही देते समय तुमको ये बात ज्यादा करनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे न्याय करता और ताड़ना देता है, लोगों का शुद्धिकरण करने और उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करता है। ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे अनुभव में कितना भ्रष्टाचार सामने आया है, कितना तुमने सहन किया है और कैसे अंततः परमेश्वर ने तुम्हें जीता। अपने परमेश्वर के कार्य के वास्तविक ज्ञान की बात करो और तुमको परमेश्वर के लिए कैसे गवाही देनी चाहिए और उसके प्रेम का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। आसान रखते हुए तुम्हें ऐसी भाषा में अर्थ डालना चाहिए। खाली सिद्धांतों की बात मत करो, असल बात करो, दिल से बोलो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। दिखावे की कोशिश में गंभीर लगने वाले खाली सिद्धांतों से खुद को लैस ना करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। तुम्हें अपने असल अनुभव की वास्तविक, सच्ची और दिल से निकली बातों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। ये दूसरों के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है और सबसे उपयुक्त है। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर के वचनों ने मुझे समझाया कि मुझे आत्मचिंतन करने और खुद को जानने पर ध्यान देना होगा, खुद को ऊंचा मानकर दिखावा करने की अपनी समस्या को अनुभवों से मिटाना होगा। संगति करते समय मेरी मंशाएं सही होनी चाहिए। मुझे अपनी भ्रष्टताओं के बारे में ज्यादा बोलना चाहिए, अपनी मंशाओं और अशुद्धियों का विश्लेषण करना चाहिए, बताना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों के न्याय को मैंने कैसे अनुभव किया, खुद के बारे में सचमुच क्या समझा, परमेश्वर के स्वभाव और उसके प्रेम के बारे में क्या समझ पाया। अपने अनुभवों का उपयोग परमेश्वर की बढ़ाई और गवाही देने में करना चाहिए। यही वास्तव में कर्तव्य निभाना है। सही है। अगली सभा में मैंने जानबूझकर विश्लेषण किया कि मैंने कैसी चालें चली, रुतबे के लिए कैसे दिखावा किया। परमेश्वर ने मुझसे निपटने और मुझे मेरी बदसूरती दिखाने का माहौल कैसे बनाया। तब एक भाई ने मुझसे कहा, आपके अनुभव ने मुझे दिखाया है कि भ्रष्ट स्वभाव के होने के बावजूद हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों के न्याय और निपटान को स्वीकार करने, सत्य का अभ्यास करने, अपने देह सुख का त्याग करने की जरूरत है। ऐसा करने से ही हम बदल जाएंगे। मैं ये भी समझ गया हूँ कि परमेश्वर के सभी कार्य इंसान को बचाने के लिए होते हैं। आमीन। ये सुनकर मैं परमेश्वर के प्रति आभार से सराबोर हो गया। परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना से ही मैं अपने बारे में ऐसी समझ हासिल कर पाया। सच है, परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने कर्तव्य में पूरा जागरूक होकर इसमें प्रवेश करने लगा। दूसरों के कामों में गलतियां देखने पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, सही मंशाओं के साथ अपने विचार सच्चाई के साथ व्यक्त करता, पहले की तरह अब शेखी नहीं बघारता। भाई बहनों से साझा करने के लिए मैं सत्य के कुछ सिद्धांत भी ढूंढता। सभाओं में अपने कर्मों की मंशाओं, दाग धब्बों और अपने स्वभाव में जाहिर भ्रष्टताओं का विश्लेषण करता, ताकि लोग मेरी असलियत जान सकें। इस तरह अभ्यास करके मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलने लगा। परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सामान्य होने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद मुझे लगा कि दूसरे लोग मेरे साथ सही ढंग से पेश आ रहे हैं। वो अब पहले की तरह मुझे आदर से नहीं देखते। जब कभी मैं सत्य के सिद्धांतों के विपरीत कर्म करता या कुछ कहता तो वो मुझे संकेत देते ताकि मैं सुधार कर सकूं। दूसरों से ऐसी बातचीत वास्तव में मुक्तिदायक थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे शुद्ध कर बदला। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर से ऐसा न्याय और ताड़ना पाने का ये अनुभव कमाल का है।